एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है डीएफएस के कुछ लोग किकी कामरेना की पत्नी को रास्ते में गाड़ी रुकवाकर डराते हुए धमकाते हैं ताकि कामरेना पर प्रेशर बनाया जा सके। फिर बैकग्राउंड आवाज में बताया जाता है कि ग्वाडलेहारा के सारे पुलिस डिपार्टमेंट को मिगेल ने अपने बस में कर रखा है और सभी पुलिस वाले मिगेल को ही प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं, जिससे मिगेल का बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। फिर दिखाते हैं कि मिगेल इसाबेला के साथ मेटा बेलेस्ट्रोस नाम के एक व्यक्ति से मिलता है जो कि कोलंबियन ड्रग्स का बहुत बड़ा सप्लायर है। उससे रेस्टोरेंट में मुलाकात करता है। मिगेल मेटा से कोकीन के बिजनेस के बारे में बात करता है और चाहता है कि वह कोलंबियन ड्रग्स को मैक्सिकन बॉर्डर के थ्रू अमेरिका में स्मगल करे। मेटा उसको समझाता है कि यह व्यापार भांग के व्यापार से ज़्यादा रिस्की है और इसमें ज़्यादा खतरा है। अगर तुम फिर भी इस व्यापार को करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मीटिंग कोलंबियन ड्रग्स माफिया से करा दूंगा। मिगेल मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। वह इसाबेला को साथ चलने के लिए बोलता है क्योंकि ये सब मीटिंग इसाबेला के माध्यम से ही हो रही हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हेमी के घर सभी डीईए एजेंट पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पर कामरेना की पत्नी के साथ हुई घटना के बारे में बात चल रही है, जिसमें हेमी कह रहा है मैंने इसकी रिपोर्ट अपने सीनियर और एम्बेसी को की है, लेकिन कामरेना कहता है कि उससे कुछ नहीं होगा। तब हेमी बताता है कि हम चुपके से मिगेल और उससे संबंधित लोगों के फ़ोन टेप करेंगे, उसकी रिपोर्ट सीधे डीसी को करेंगे, शायद वहीं से कुछ हो जाए। उसके बाद दिखाते हैं कि कामरेना अपने पड़ोसी से फ़ोन टैपिंग में मदद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिगेल के घर पर पार्टी चल रही है, जिसमें राफा, डॉन नेटो, अमेडो सभी आए होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तब डॉन नेटो, राफा और अमेडो के बीच हुई एक छोटी सी झगड़े के बारे में मिगेल को बताता है, लेकिन मिगेल उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तब मिगेल की पत्नी मिगेल से पूछती है कि कई दिनों से तुम खोए हो। तब मिगेल उससे कहता है कि मुझे काम की चिंता है और मैं कोकीन के व्यापार के लिए कल कोलंबिया जा रहा हूँ। मिगेल की पत्नी उसको कोकीन के व्यापार में न पड़ने के लिए सलाह देती है, मगर मिगेल उसकी बात को अनदेखा कर देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डीईए ने कामरेना के पड़ोसी की मदद से पूरे होटल अमेरिकान के सभी टेलीफोन की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें पता चलता है इस पूरे ग्रुप का हेड ऑफिस यह होटल ही है और यहीं से सारे व्यापार को चलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे अकाउंटेंट, ट्रांसपोर्टर, कैश को लाने व ले जाने वाले लोग और पुलिस वाले, रिश्वत देने का रिकॉर्ड और इन सब का काम करने का तरीका, इन सब बातों का पता कॉल रिकॉर्डिंग से चलता है। यह सब डीईए की सोच से बहुत बड़ा होता है। यहीं से मिगेल के बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिलती है। बैंक की और ज़्यादा जानकारी के लिए कामरेना मिगेल के ऑफिस में जाने की परमिशन हेमी से मांगता है। हेमी उसे जाने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिगेल और इसाबेला कोलंबिया में काली कार्टेल के बॉस से मिलते हैं और मिगेल काली कार्टेल को प्रपोजल देता है कि मैं तुम्हारी कोकीन को अपने नेटवर्क के द्वारा अमेरिका में स्मगल कर सकता हूँ। तब काली कार्टेल का बॉस कहता है कि हमारा तो वहाँ पहले से ही अल कुबेनो फाल्कन के साथ बिजनेस चल रहा है। तब इसाबेला उनको यकीन दिलाती है कि फाल्कन फिलिक्स के सामने कुछ भी नहीं है और वह ज़्यादा मात्रा में तुम्हारी कोकीन सप्लाई नहीं कर सकता है। वह तो एक स्ट्रॉ की तरह है, जबकि मिगेल पूरी पाइपलाइन है। मिगेल उनको भरोसा दिलाता है कि तुम जल्दी ही मेडेलिन कार्टेल से आगे निकल जाओगे। तो काली कार्टेल का बॉस मिगेल की बात से सहमत हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अल कुबेनो तिजुआना में बेंजामिन के गोदाम पर आकर बेंजामिन को धमकाता है। वह उससे कहता है कि तुम्हारा ग्वाडलेहारा का बॉस मेरे काम में घुस रहा है। अब से तिजुआना से तुम्हारी कोई भी भांग अमेरिका में सप्लाई नहीं होगी और उनकी भांग की भरी हुई गाड़ी को उड़ा देता है, उसमें आग लगा देता है। उधर राफा अल कुबेनो को फोन कर उसकी इस हरकत के बारे में पूछता है। तब अल कुबेनो कहता है कि क्या तुम्हारे बॉस ने नहीं बताया, वह कोकीन के बिजनेस में घुस रहा है। इस पर राफा कहता है कि वह मेरा बॉस नहीं है, मेरा पार्टनर है। तब अल कुबेनो उसको कहता है कि कोकीन के बिजनेस में भांग के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर वह कोकीन का बिजनेस करेगा तो वह तुम्हारे भांग को कोई तवज्जो नहीं देगा। आ जाओ मेरे साथ मिलकर काम करो। तब राफा बहुत गुस्से में फ़ोन को तोड़ देता है। तभी वहाँ डॉन नेटो आता है। तब राफा उससे पूछता है कि मिगेल कोलंबिया गया है, क्या तुम्हें पता है? तब नेटो इनकार कर देता है। दूसरी तरफ मिगेल और इसाबेला जो
जब कोलंबिया से वापस आने के लिए अपने प्लेन में बैठने वाले होते हैं तो मेडेलिन कार्टेल के आदमी उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉन नेटो मारिया से उसके घर पर मिगेल के बारे में पता करने आते हैं। तब मारिया से उन्हें पता चलता है कि मिगेल कोकीन के काम के संबंध में कोलंबिया गया है और मारिया भी उसके इस कार्य से खुश नहीं है। नेटो कुछ सोचते हुए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किकी कामरेना फर्जी आईडी लेकर मिगेल के होटल अमेरिकान में कस्टमर बनकर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मिगेल व इसाबेला को मेडेलिन कार्टेल के लोग एक जगह पर लेकर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर इसाबेला को अलग कर दिया जाता है तो मिगेल को दूसरी तरफ ले जाया जाता है। इधर किकी कामरेना होटल में छुपकर मिगेल के ऑफिस में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मिगेल पाब्लो एस्कोबार से मिलता है। एस्कोबार मिगेल को पहले तो कोकीन के बिजनेस में घुसने से मना करता है, धमकी भी देता है। एस्कोबार मिगेल से कहता है कि भांग गांजा एक हल्का नशा है, हो सकता है आने वाले समय में यह कानूनन वैध भी हो जाए, लेकिन कोकीन एक संवेदनशील प्रोडक्ट है। अमेरिकन इससे डरते हैं, वे सोचते हैं कि यह उन्हें ख़त्म कर देगा। तुम अगर इसका काम करोगे तो छुप नहीं पाओगे, अपने आप फेमस हो जाओगे। लेकिन इसके बाद मिगेल बोलता है कि वह इस काम को करेगा। फिर एस्कोबार और मिगेल के बीच एक डील होती है कि तुम जितना माल काली कार्टेल का मूव करोगे उतना ही मेरा भी करोगे। दूसरी तरफ किकी कामरेना मिगेल के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और उसके अकाउंट्स की जानकारी लेकर निकल जाता है। इधर मिगेल इसाबेला अपने प्राइवेट जहाज से कोलंबिया से मेक्सिको वापस आ रहे होते हैं तो मिगेल इसाबेला को कहता है कि तुम बिजनेस में मेरी मदद करोगी। इसाबेला कह रही है कि मैं फ्री में काम क्यों करूंगी। तब मिगेल इसाबेला से बोलता है कि सोच लो जो तुम्हें चाहिए। उसके बाद इसाबेला मिगेल को बोलती है कि कोक के काम से पहले तुम्हें और लोगों को साथ लाना होगा, नई डील करनी पड़ेगी क्योंकि काम बहुत बड़ा है। उसके बाद मिगेल अपने ऑफिस में राफा और नेटो से मिलता है। दिखाते हैं कि राफा की मिगेल से कोक के काम को लेकर काफ़ी बहस हो जाती है। राफा कोक के काम में मिगेल का साथ नहीं देना चाहता है और वह नाराज होकर वहां से चला जाता है। डॉन नेटो मिगेल से कहता है कि मैं कोक के काम में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पहले ठीक करनी होंगी। तिजुआना से अल्कोबेनो हमारा पीछा कर रहा है और काम नहीं करने दे रहा है। ऐसे टाइम पर हम कोई भी प्लाजा नहीं खो सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डीईए के पास मिगेल और उसके कार्टेल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी हो गई हैं। उन्हें पता लगता है कि मिगेल के अकाउंट में लगभग $3 करोड़ हर हफ्ते जमा हो रहा है। यह सारी डिटेल हैमी सीधे अपने डीसी ऑफिस भेजता है। उसके बाद दिखाते हैं कि डीसी ऑफिस से एक बड़े अधिकारी जिसका नाम मुलन है, वह हैमी से फ़ोन पर बात करता है और बताता है कि तुम्हारी रिपोर्ट से यहाँ हंगामा मच गया है, लेकिन तुम्हारी इन रिपोर्टों से ऊपर के लोग परेशान हैं क्योंकि यह 2 देशों का मामला है जिसमें बहुत सारी वित्तीय लेन देन होते हैं। हैमी उनको बोलता है कि यहाँ मुझे मेरे आदमियों की फिक्र है, यहाँ मामला सीरियस है, लेकिन मुलन उसको सॉरी बोलकर फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ डीईए वाली रिपोर्ट जो अमेरिका गई है उसकी कॉपी डीएफएस डायरेक्टर नावा के पास पहुँचती है और उनको सब पता चल जाता है कि डीईए वाले ग्वाडलाहारा में क्या कर रहे हैं। उसके बाद डीईए के एक एजेंट के घर पर आकर डीएफएस के लोग गोलीबारी करते हैं और किकी कामरेना के उस पड़ोसी को जिसने कॉल रिकॉर्डिंग में कामरेना की मदद की थी, उसकी एक रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जिस डीईए एजेंट के घर गोलीबारी हुई थी उसका मेक्सिको से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद डीईए के सारे एजेंट परेशान हैं। तब किकी कामरेना एक आइडिया देता है कि हाँ, मेक्सिको में तो उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मिगेल ने अमेरिका टेक्सास में फर्जी नामों से अकाउंट खोले हैं, वहाँ तो यह मामला बैंक फ्रॉड के दायरे में आएगा। तो हम किसी तरीके से मिगेल को अमेरिका बुलाकर उसको वहाँ गिरफ्तार करेंगे। इसी के साथ 5वां एपिसोड यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। यह एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।